हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे। आज जो वॉर की खबर हमने वीकेंड पे सुनी थी, उसके चलते आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और निफ्टी ने एक अटेम्प्ट किया कि फ्राइडे के लो के आसपास जाने का। अगर उसके ऊपर निकलता तो शायद हम रिकवर करके 19,600 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो जाते, सक्सेस पा लेते, पर ऐसा नहीं हुआ और फ्राइडे के लो से ही निफ्टी घूम गया, पर 19,500 के आसपास की क्लोजिंग दी। अब क्या लगता है? आर्ली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये जो गैप अप मिला वो पूरे दिन सेलिंग में वापस तब्दील हो गया। मतलब कहीं स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई। पहले घंटे की जो हमें मजबूती मिली थी वो बाकी के पूरे दिन में वो मजबूती नहीं देखने को मिली। अब क्या लगता है आगे का जो आने वाले दिनों के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 19,580 से लेके 19,680, ये 100 पॉइंट की रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी। मोटा तौर पे आप 19,700 ले सकते हो। 19,580 से 19,700 ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। नीचे 19,320 से लेके 19,400, 19,320 से लेके 19,400 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। कोई भी बाउंस आता है तो वापस से पैटर्न बदल गया है, कोई भी बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी में। लोअर लेवल पे बाइंग भी मिलेगी। तो दोनों कंडीशन में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि वॉर के चलते कोई भी नेगेटिव खबर निफ्टी को नीचे की तरफ ले जा सकती है। पॉजिटिव खबर आने के चांस इतने बन नहीं रहे हैं। अभी नई रिसेंटली आपको 2-4 दिन में तो ऐसा कोई खबर मिलने से रही। बैंक निफ्टी में भी आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। पहली घंटे में थोड़ा सा रिकवर होने का चांस मिला, पर बाकी के दिन में वो रिकवरी सेलिंग में तब्दील हो गई। अब ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी 44,400, इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी में फ्रेश तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तब तक हर बाउंस में सेलिंग देखने को मिल सकती है। 44,400 तक कोई भी बाउंस आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। 44,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करके ट्रेड करता है तो ही हमें लगेगा कि ये जो सेलिंग प्रेशर था ये ख़त्म हो चुका है और फ्रेश बाइंग का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 43,600 से लेकर 43,500 तक। 43,600 43,500 ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। सेकंड सपोर्ट जो बन के आएगा वो 43,200 के आसपास आएगा। इसको आप डेली चार्ट पर अगर देखते हैं हम, ये देखिए 43,400, ये 43,600, ये पहला सपोर्ट रहेगा। 43,500 से 600, 43,400 का दूसरा सपोर्ट आप लेके चल सकते हैं। फिर निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी में कल एक्सपायरी है, जिसके चलते हमने जो ये देखा लेवल 20,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो शायद आज पार हो जाता अगर गैप अप ओपनिंग मिलती तो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो फ्राइडे का लो था उसी का हाई, वहीं से फाइनेंशियल निफ्टी भी घूम गया और काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो सेम बैंक निफ्टी का पैटर्न बना हुआ है, पर लास्ट में थोड़ी सी हमें बाइंग देखने को मिली, पर वो सस्टेन नहीं हुई। अब क्या लगता है? अब आने वाले कल की एक्सपायरी के लिए 19,700 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा फाइनेंशियल निफ्टी के लिए, और नीचे 19,250 से 19,350 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। डेली कैंडल पे अगर आप देखते हैं 19,400 पहला सपोर्ट बनेगा, 19,200 दूसरा सपोर्ट बनेगा। ऊपर रेजिस्टेंस के लिए पहला रेजिस्टेंस 19,800 का बनेगा। तो कोई भी बाउंस आता है 19,600 800 के आसपास तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिर निफ्टी में भी, निफ्टी मिड कैप, इसमें भी आज हमें एक्सपायरी के चलते सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और हमने जो रेंज मार कर रखी थी इसके ऊपर तो निकल ही नहीं पाया, उसके नीचे ही रहा। पर अच्छी बात ये थी कि निफ्टी मिड कैप ने 9,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बचा लिया। अब कल अगर ये 9,000 के नीचे निकलता है तो 8,925 से लेके 8,875 ये आने वाले दिनों में निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकता है। ऊपर 9,100 के ऊपर, 9,125 के ऊपर निकलने पर ही निफ्टी मिड कैप में नई फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी, जो उसको 9,200 तक ले जाएगी। अब बात करते हैं, क्योंकि आज वॉर है, नई ग्लोबल टेंशन अराइज हुई है, क्रूड ने अपना रूप वापस दिखाना शुरू किया है। और आज क्रूड में ये जो पुरानी सेलिंग चली आ रही थी, प्रॉफिट बुकिंग जो चली आ रही थी, वो एक गैप अप ओपनिंग में बाइंग के साथ तब्दील हुई है। अब ये यहाँ पे कहाँ पे ले जाके, ये 7,400 से लेके 7,500 के लेवल क्रूड ऑयल में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 7,000 का, 7,150। इस लेवल के आसपास कोई भी डिप मिलती है तो क्रूड में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी।
आर्ली कैंडल पे देख लेते हैं। ये देखिए गैप अप ओपनिंग मिली थी, उसके बाद ये रेंज में चल रहा है और वापस से मजबूती देखने को मिल रही है। कोई भी डिप आता है 7150 7000 तक के 150 पॉइंट के गैप में, कोई भी डिप आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ऊपर 7300 से लेके 7400 आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। कहाँ हम नेचुरल गैस में 250 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करते थे और वो तोड़ते हुए नेचुरल गैस ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिखाई है। आपको डेली के चार्ट दिखाते हैं। ये देखिए हमारे क्लाइंट्स को हमने इस रेंज में काफ़ी ऑप्शन सेलिंग कराई थी और उसके बाद यहाँ से हमने पूरे मोमेंटम के साथ उनको बाइंग में रखा है। अब आज जो सेलिंग देखने को मिल रही है, पहले ही घंटे से हमें जो सेलिंग देखने को मिल रही है, ये देखिए ये बड़ी कैंडल बनी है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब 265 से लेके 270 इस रेंज में कोई भी डिप आता है तो नेचुरल गैस में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पहला टारगेट बनेगा 285 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 295 रुपये का। 285 295 के लिए नेचुरल गैस में बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 260। बाइंग रेंज होगी 265 से 275 के बीच में। ये कुछ व्यू था निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आज बैंकिंग में गिरावट देखने को मिली पर आईटी में मजबूती रही, जिसके चलते निफ्टी थोड़ा सा संभला हुआ था। आईटी में भी जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था वो सिर्फ टीसीएस के कारण बना था। टीसीएस में बायबैक के चलते ऐसा हमें देखने को मिला। अब टीसीएस में क्या लगता है, टीसीएस में कोई भी डिप आती है 3580 से लेके 3550 तक तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट, पहला टारगेट बनेगा 3700 रुपये का, पोजिशनल टारगेट रहेगा ये। दूसरा टारगेट बनेगा 3800 रुपये का। अगर हम इसको डेली कैंडल पे देखते हैं तो टीसीएस में काफ़ी हमें सेलिंग देखने को मिली थी और अब एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है। ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न के बाद जो गैप अप ओपनिंग मिली थी उसके बाद टीसीएस में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली। बड़े चार्ट पे देखते हैं तो 3800 का पोजीशनल टारगेट टीसीएस में आने वाले दिनों में मिल सकता है। 3580 3550 तक कोई भी डिप मिलती है तो टीसीएस में आप बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3800 रुपये। तो ये कुछ व्यू था निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, स्टॉक ऑप्शन पे, स्टॉक स्पेसिफिक, क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस पे। अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको कुछ जानना है तो हम आपको बिल्कुल वीडियो बना के ज़रूर इस पर पोस्ट करेंगे। टिल देन मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।